Write down heading equation for distance. Equation for distance traveled in. Equation for distance traveled in nth second. इस तरह से nth मतलब th कह सकते हैं, यानी nth सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, 5th सेकेंड में या 7th सेकेंड, 5 सेकेंड में नहीं, 5 सेकेंड का अलग अलग बात है, 5th सेकेंड अलग चीज है, 7th सेकेंड अलग चीज है, 7th सेकेंड अलग चीज है, आपने ये पढ़ा हो, है ना। तो ये भी क्या है हमारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन ही है ना। ये एक दूसरा फॉर्म है उसका, वही तीन मेन है, उन तीनों के बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड। पहला मेथड कैलकुलस का है, हमने जो सेकेंड इक्वेशन यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर किया था, वो बेसिकली क्या था, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए था। इसीलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, dx ओवर dt, नो डाउट, dx इक्वल्स टू v dt। dx इक्वल्स टू v के प्लस में क्या लिखेंगे, u प्लस at dt, इंटीग्रेट करें दोनों साइड। इसको कहां से कहां तक करेंगे, इसको कहां से कहां तक करेंगे, टीएथ सेकेंड, है ना, टीएथ सेकेंड या एनथ सेकेंड, टी कहां से कहां तक वेरी करेंगे बताओ। 0 टू एस, ठीक है, एक्स की बात करें, 0 से एस, नहीं सोचो थोड़ा सा, टी माइनस वन टू टी, थोड़ा सा करीब पहुंच रहे हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा, टी को कहां से कहां तक करेंगे, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया था, उसी में आपको याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5th सेकेंड का मतलब यहाँ तक, ये 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और यहाँ तक कितना है, 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। 0 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 2 3 4 5, distance covered in 4th second and distance covered in 5th second, and this is the distance covered in 5th second। यानी कि हमको डिस्टेंस कहां से निकालना है, 4 से 5। यहाँ पे बात कर रहा है कि nth सेकेंड मीन्स 5th सेकेंड, ध्यान रखना, nth सेकेंड मीन्स 5th सेकेंड, 5th सेकेंड तक निकालना है, और कहां से चलेंगे हम, 4 से, यानी कि हमको n माइनस 1 सेकेंड से चलना है कहां तक, n तक, n तक का कैलकुलेट करना है, कहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, n माइनस 1, यानी उससे एक कम सेकेंड। समझ में आई बात या नहीं, नहीं आई, आगे ठीक, कहां से देखो, हम क्या करते हैं, कहां से कहां तक, टाइम को कहां से कहां तक करते हैं, 4 टू 5, यानी 4 क्या है बेसिकली 5 माइनस 1, यानी जो भी रहेगा, जनरल जो भी रहेगा उससे एक कम। जैसे मान लो अगर 7 सेकेंड में निकालना है, तो 7 माइनस 6,
यानी कि 6 से 7 तक इंटीग्रेट करोगे तो 6 से 7 तक, या 6 को हम क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 1। तो अगर मैं n लेता हूँ जनरल टर्म, ना तो 5 लिया ना तो हमने 7 लिया, जनरल टर्म n ले लिया, तो अगर इसको मैं n लेता हूँ तो पीछे वाला हमारा क्या जाएगा n माइनस, यानी एक पहले 1 सेकेंड से हम स्टार्ट करेंगे उस क्या नाम है कि उस जहां तक हमसे पूछा है उतने सेकेंड, मीन्स फ्रॉम n माइनस 1 टू n। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस, है ना। मैं क्या बोला था, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड is equals to distance covered in 5 seconds minus distance covered in 4 seconds। कहा था, yes or no? बताओ कहा था। Distance covered in 5 second is equals to distance covered in 5 second minus distance covered in 4 second। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि नोट्स अपना रिवाइज करते रहना। मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें में मिला के एक बड़ी चीज बनाता हूँ। अगर आप पीछे छोटी छोटी चीज नहीं याद कर रहे होंगे, कराया हो क्वेश्चन बहुत डिटेल से कराया, उस टाइम पे समझ में भी आया होगा आपको, लेकिन अगर फिर भूल गए होंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ बार बार रिवाइज भी करते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको लगेगा सर ये बता रहे, इसलिए बता देता हूँ कि फिर उसका बड़ा यूज हो। इससे इसको रिलेट लेके चलते, एक्स डिस्टेंस, एक्स मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी, वो कैसे बदल रहा है, कहां से कहां तक बदल रहा है, 4 से 5, 4 से 5, यानी कि यहाँ पे हमने ना तो 5 लिखा है ना तो 4 लिखा है, जनरल टर्म कहां तक लिखा है 5, यानी कि एस एन माइनस 1 टू एस एन तक, यानी इसको अगर हमको एस एनथ निकालना हो तो क्या करेंगे एस एन माइनस वन, यानी यहाँ पे 5 निकालना था तो 5 माइनस 4, यानी एस एन माइनस एस एन माइनस 1। चाहो तो ये साइड में ब्लॉक बना के लिख लो, आउट ऑफ द डेरिवेशन, चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आती रहेंगी आपको, आउट ऑफ द डेरिवेशन है आपको, जिससे क्लियरिटी बढ़ती चलती है। एस एन माइनस 1 टू एस एन। नोट करते रहो। मेरे साथ साथ करते देखो, इंटीग्रेशन डीएक्स ओनली एक्स, ब्रैकेट लगा, एस एन माइनस, एस के बाद देखो सफिक्स है, एस है, एस है और थोड़ा सा नीचे होता है एन माइनस वन, फिर ये एस है थोड़ा सा नीचे होता है एन, एन सफिक्स में, एन माइनस वन सफिक्स में, ठीक है। अब यू, इंटीग्रेशन यू, यू टी, अब प्लस ए टी, ए ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम एन माइनस वन टू, यहाँ पे हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देख लो इसमें तो दिक्कत, एक बार एस एन करेंगे और एक बार एस एन माइनस वन पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, दैट विच विल इक्वल्स टू यू, सॉरी यू एक बार एन पुट करेंगे, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू, अब एन माइनस वन ध्यान रखना, फिर प्लस ए एन माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2। मैं इधर वाला कर रहा हूँ, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू एन माइनस यू, ब्रैकेट ओपन कर दिया, फिर प्लस ए को ऐसे ही लिखा हमने, अब प्लस एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस 2 एन
अपॉन 2 ब्रैकेट डबल ब्रैकेट क्लोज, यू एन प्लस इसको ब्रैकेट में ओपन करेंगे ए एन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, है ना, यू एन प्लस यू, फिर ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए बाई 2 प्लस 2 ए इंटू 2 एन अपॉन, देख लो ब्रैकेट ओपन कर दिया है, यू एन ए एन स्क्वायर बाई 2 ए एन स्क्वायर बाई 2 यू प्लस सॉरी माइनस ए बाई 2 प्लस 2 a n बाई यू प्लस हाफ, या माइनस करना, यू माइनस हाफ, ए भी कॉमन ले सकते हैं, देखो इसको यहाँ पे से एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एस एल एफ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, यू प्लस हाफ ए 2n minus 1. That is the correct answer. ये डेरिवेशन है. Note down fast. Keep your video on. I said many times. ना? Otherwise, I will remove. Done. Okay. Is there any problem? थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, कम से कम 2 बार 4 बार खुद से करो, तब जाके क्लियर होगा, एक बार में नहीं होगा. मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था, सब लॉजिकल होना. ये मेथड फर्स्ट था, कई मेथड हो सकते हैं इसके, एक और मेथड बताया था सिंपल, कई मेथड हो सकते हैं, और भी मेथड हो सकते हैं, है ना, सब नहीं बताऊंगा मैं, 2 बता दूंगा बहुत. सेकेंड मेथड, एस एन एफ
is equals to s n minus s n minus 1. S nth distance covered in nth second is equal to distance covered in n second minus distance covered in n minus 1 second. है ना? यहाँ डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, ये डिस्टेंस कवर्ड इन n minus 1. हम जानते हैं s is equals to ut plus half at square एक फार्मूला होता है. This is the formula to calculate the distance or displacement covered in tth second. Displacement covered in tth second. आप इसको ऐसे लिख सकते हो st is equals to ut plus half at square. साइड में लिखते रहो, ये आउट ऑफ द डेरिवेशन. इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, है ना. चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड, मतलब टी सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड. गॉट इट. सेम यहाँ पे पुट करते थे. कैसे? एस एन है, एस टी था तो एस एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ. यू एन प्लस 1/2 हाफ एन स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में इसके प्लस क्या हो जाएगा बता दो. यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर. ब्रैकेट ओपन करो, पहले उसका सिंप्लीफाई कर लो. यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 ए, फिर माइनस 1/2 ए इंटू 2n. ब्रैकेट ओपन करके हमने 1/2 ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया. एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होना चाहिए, तो 1/2 ए मल्टीप्लाई हो गए. ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं लग रही है. वेरी सिंपल बेसिक ब्रैकेट का ओपनिंग है यहाँ पे, और कुछ नहीं. स्क्वायरिंग है और ब्रैकेट का ओपन करना है. और फिर इसको और ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा. यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए प्लस 1/2. 2 से 2 कैंसिल क्या बचेगा. इसको ऐसे ही रहने दो 1/2 इंटू un 1/2 an square 1/2 an square. It will be u minus 1/2 a plus 1/2 a into 2n. U minus 1/2 a, you can take common, minus 1 here, and here it will be 2n. You can change. Wait. नंबर हो गया. यहाँ मान लेंगे एक प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस 1 माइनस प्लस. तो यहाँ पे u माइनस 1/2 माइनस 2n प्लस 1 माइनस अंदर कर लेंगे तो आपका सिंपल ये हो जाएगा प्लस 1/2 a 2n minus 1. So this is the distance covered in nth second. U plus half a 2n minus 1. This is the method. इसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड कह सकते हैं. इसके पहले वाला जो मेथड था that was calculus. Calculus method means calculation of distance covered in nth second using calculus method. Okay.
ओके ठीक। क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी क्वेश्चन करने से। हाँ चलो लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन। A jet plane starts from rest. A jet plane starts from rest. With an acceleration of 3 meters per second square. With an acceleration 3 meters per second square and makes a run for 30 seconds. 30, sorry, 35, not 30, 35. 35 seconds before taking off. 35 seconds before taking off, what is the minimum length of runway? What is the minimum length of runway and what is the velocity of the jet and what is the velocity of jet at takeoff? At takeoff. ठीक है, बोल रहा है कि कोई एयरपोर्ट यहाँ रेस्ट से कोई प्लेन है, मान लो वो रेस्ट से चलता है, यानी u इक्वल टू 0 दिया, वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, कहते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, जाता है यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे टेक ऑफ कर देता है यहाँ पे। इस टाइम पे पूछा हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 35 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से टेक ऑफ कर जाता है, तो ये लेंथ हमको फाइंड करनी है, यानी एस फाइंड करनी है। तो ये विजुअलाइज करना जरूरी है। आप डायग्राम बना के विजुअलाइज करो यार, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बार बार करो, क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए आप अपने मन से जैसा भी आप बना सकते हो, बना के विजुअलाइज करना क्वेश्चन। u0 रेस्ट से स्टार्ट होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन सुटेबल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? सेकेंड, क्योंकि उसमें डिस्टेंस निकालना है और थर्ड वाले में भी डिस्टेंस होती है, बट उसमें टाइम का कोई डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम का डिस्कशन किया है ना, इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, स्क्वायर यू भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। फटाफट आंसर बता सकता है। ठीक है, कुछ लोग कर लिए, कुछ लोग बता फटाफट। ठीक है, अगर कैलकुलेट की हो तो अच्छी बात है, इतना फास्ट तो नहीं होना चाहिए, खुद से कैलकुलेट की हो बहुत अच्छी बात है। 1837.5 मीटर ये डिस्टेंस। वेलोसिटी के लिए आप दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हो, फर्स्ट या थर्ड, है ना। अगर आप फर्स्ट की यूज करें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0 दिया हुआ था और एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ था, है ना, और टाइम 35। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड।
चाहो तो आप थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें एस तो पता ही चल गया, यहाँ पे एस ए टू रख के यू जीरो दिया हुआ है तो बी स्क्वायर फिर अंडर रूट में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगी लेकिन आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आएगा सर, थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू 105 मीटर पर सेकंड। याद रखना थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन टिपिकल होगा इसके कंपैरिजन। एनसीईआरटी होगी आपके पास? ओपन योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 3.3 48 पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 3.3। बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी परचेज कर लेना। ठीक है, 3.3 में दिया हुआ है ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3.4, रीड द क्वेश्चन। The question is, a ball is thrown vertically upwards with a velocity 20 meter per second. सॉल्यूशन मत देखना, मैं करा रहा हूँ, बाद में सॉल्यूशन देखना। लिखा है इसमें, ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point, मान लेते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से ये थ्रो किया गया अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये अपवर्ड थ्रो किया गया, ये ऊपर जाएगा फिर ये लौट के आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर गया। The height of the point from the ball is thrown is 25 मीटर, यानी इसकी हाइट दिया हुआ है 25 मीटर, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस, कितनी ऊपर जाएगा, अगर ग्राउंड से देखें तो कितनी ऊपर जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल टाइम भी आपको कैलकुलेट करना। क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को याद रखना और उसको कैसे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी ज्यादा। पहला मेथड इसमें दो दिया,
पहला मेथड ही हमारा है, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड में बोला है कि हम इस पूरी जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक कर, ये यहां से यहां तक जाने में, सपोज इट इज टेकिंग टाइम, और दूसरा यहां से वापस यहां तक आने में, सपोज इट इज टेकिंग टाइम t2। क्लियर हो रही बात? क्वेश्चन को बहुत सॉल्व करना बहुत ज्यादा वही है, लेकिन ध्यान रखना कि मैं जो चीज बता रहा हूँ विजुअलाइज करो, चीजों को सोचो एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां गया लेट अस सपोज टीपर, और यहां से यहां, अच्छा यहां से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू कितना हो जाएगा कोई बताएगा? यहां से यहां तक की बात कर रहा हूँ, यहां से यहां तक, यहां से यहां गया तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा कोई बताएगा? 0। वेरी गुड। क्योंकि जब किसी चीज को हम थ्रो करते हैं तब फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाता है जाके वहां पे स्टॉप होता है, फिर वापस, मतलब रुक नहीं जाता है, बहुत ही माइनस सेकेंड के लिए, बहुत थोड़े से सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के लिए रुकता है, फिर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू 0। कैलकुलेट क्या करना है हमको? हाउ लॉन्ग एंड हाउ हाइट, दोनों चीजें को कैलकुलेट करनी है, यानी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है, और आपको क्या करना है? टाइम भी कैलकुलेट। तो पहले हम हाइट की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज यहां से तक कितना है, x दिया हुआ, x दैट वी हैव टू कैलकुलेट, u v और x की बात है। एक्सेलरेशन आपको पता ही है, g की बात है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको साइन कन्वेंशन की बात आ रही है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात आती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके हिसाब से हमको फॉर्मूला यूज करना चाहिए, v स्क्वायर u स्क्वायर टू ए एस। ठीक है, पहले इतना फिगर बता दो, फिर आगे चलते डन। ओके, देखो चीजें हमको क्या करनी है, साइन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं ऊपर की चीजों को पॉजिटिव मान रहा हूं तो नीचे की चीजों को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, मींस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। ग्रेविटी क्या करती है? नीचे की तरफ खींचती है ना, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? नीचे की तरफ। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर लेंगे। कैसे देखें? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी, यानी कि प्लस, क्या रखना प्लस, सॉरी ये तो जीरो हो गया, वेलोसिटी तो जीरो, जीरो स्क्वायर, फिर माइनस यू कितना है? पॉजिटिव है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी, यानी -10 इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है ना, एक्स। ठीक है,
बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, -400 ये जीरो हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 टू द 4 डबल जीरो, फिर -20x, x इज इक्वल टू -400 अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हाँ 20 meters. The distance covered from the top of the story building, multi-story building, is 20 meter. अगर ग्राउंड से बात करें तो 20 + 25 मीन्स 45. अगर ग्राउंड से बात करें तो 45, और अगर हम इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टॉप से बात करें तो इट इज 20 मीटर. क्लियर होगी बात? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो. अब बात करते हैं हम टाइम की. टाइम है ना, फर्स्ट मेथड ही की बात कर रहे हैं, उसमें दूसरा पार्ट है टाइम. यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए, v इज इक्वल टू u प्लस ए, v 0 हो गया, u 20 हो गया, एक्सेलरेशन -10 हो गया, t1, क्योंकि टाइम यहां से तक जाने में कितना है, t1. इसलिए 10 t1 इज इक्वल टू 20, तो t1 इज इक्वल टू 2 seconds. Note down. What about t2? अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा 45, है ना. s इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फॉर्मूला यूज कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी ट्रेवल, ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान रखना, -45, u 0, पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, हाफ g वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, -10, ठीक है, एंड t2 स्क्वायर, t2 था ना. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है. तो माइनस ये कितना रहेगा, 90/10 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि t2 इज इक्वल टू 3, माइनस तो होगा नहीं, प्लस होगा, इसलिए 3 सेकंड. So total time will be equals to t1 plus t2, that is 3 plus 2, it is 5 seconds. कोई दिक्कत हो तो बता देना. इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि बेसिक मेथड है, बस साइन कन्वेंशन याद. डाउनवर्ड जी हमेशा नेगेटिव लेते हैं, है ना, हम ऊपर की तरफ जाती हुई चीजों को पॉजिटिव, नीचे की तरफ आने हुई चीजों को नेगेटिव, क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए हाइट जो होगी हमारी माइनस में हो जाएगी, एंड इट विल बी -45 मीटर. फर्स्ट मेथड से हो गया सबका. जल्दी करो यार, स्पीड बढ़ा करो. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. ओके गुड, चलो ठीक है, दूसरा मेथड देख लो. बेसिकली दूसरे मेथड में तो डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो वैसे ही निकली, मेनली टाइम निकालने की बात है. टाइम निकालने की तो टाइम कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द सेकंड. पहला मेथड था कि इस पूरी जर्नी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. देख लो ध्यान से, इस पूरी जर्नी को यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे गया, पूरी जर्नी को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. लेकिन अब जो सेकेंड मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड में हम इस पूरी जर्नी को एक ही टाइम टी मानेंगे, एक बार में शॉर्टकट में, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इजी भी रहता है. अगर समझ में आ गया तो इजी है, और शॉर्टकट पे कटाक से हो जाता है ना. बार बार इसको आपको पार्ट पार्ट में ब्रेक नहीं करना पड़ता, एक ही बार में. देखो अब क्या है,
दो चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पे जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी, इस फार्मूले में S डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आप सबको है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैं अपने घर से निकला और मैं कहीं बाहर गया, तो ये इसमें मैटर नहीं करता है कि मैं कहाँ कहाँ गया, इससे कोई मतलब तो नहीं होता। बस मतलब होता है फाइनल और इनिशियल से, है ना, सिर्फ और सिर्फ फाइनल और सिर्फ इनिशियल से मतलब होता है, मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। बीच में कहा गया इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही? ठीक। दूसरी बात, सॉरी, यहाँ पे मैं वो बात बता रहा हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर गया और ये नीचे आया, तो इनिशियल पोजीशन ये हुई, फाइनल पोजीशन ये हुआ, ये यही करीब में गिर रहा है एकदम उसी के नीचे, तो बीच में कहा गया इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल है फाइनल। तो ऑब्जेक्ट कितना चला, बस बता दो मुझे, काम हो गया। ऑब्जेक्ट कितना चला, 25 मीटर, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बीच में कहा जाए तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बीच में कहीं चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, इनिशियल और फाइनल, बीच में कहा गया इससे कोई मतलब। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये यहाँ से यहाँ आया, तो -25 रखें। माइनस क्यों, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, अब बात आती है यू। यू यू कहाँ है, ऊपर की तरफ, के का ऊपर जा रहा है, देखो 20 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, +20 इंटू टाइम, कहीं से यहाँ मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक, फिर +1/2, जी नीचे की तरफ है, -10 इंटू टी²। देखो कोई दिक्कत बताओ, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, पूरी जर्नी की जर्नी मानेंगे, दो पार्ट में नहीं ब्रेक करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल हम देखेंगे कहाँ से गया, कहाँ गया, इससे कोई मतलब नहीं, बस कहाँ तक गया, फाइनल एंड इनिशियल, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन की, बीच में कहाँ रहा इससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, ये देखेंगे कि डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा -25 मीटर, यू की प्लस हाफ ए टी पर, यू के प्लस कैसा रखेंगे, प्लस रखेंगे, ध्यान रखना, बिकॉज इट इज अपवर्ड। अगर यही डाउनवर्ड थ्रो किया जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ध्यान रखना कि अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ थ्रो किया था, होता है ना कि नीचे की तरफ से, तो इनिशियल वेलोसिटी इट विल बी -20, बट इट इज अपवर्ड, दैट शुड बी टेकन फॉरवर्ड। ये इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, फटाफट आंसर, उसके बाद हम लोग हल पढ़ते। ओके, -1 भी आंसर है इसमें, लेकिन हम फाइनल आंसर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम यहाँ पे माइनस में नहीं इंक्लूड, हम जीरो से ऊपर की बात कर रहे हैं,
टाइम 0 से स्टार्ट करके हम ऊपर तक जाते हैं, इसलिए -1 इस केस में हो। ओके 5 सेकेंड वैसे भी आ रहा था फर्स्ट मेथड से, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। कोई दिक्कत है किसी को? If you have problem, then you can ask. Otherwise, you may leave the class after writing present sir. First of all, write down present sir. It is your attendance, and then leave the class. If you have problem, you can ask. फर्स्ट फॉर्मूला इसमें कैसे यूज होता है? फर्स्ट में फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी को नहीं पता चलता है। हाँ, अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो अलग बात है, फिर से दोबारा 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ यूज नहीं कर पाएंगे, सेकेंड यूज कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को नहीं। और कोई डाउट? No? If no, leave the class. Aditya Kumar. Swadhyum. Are you Yes, listening? yes. Leave the class. Yes, sir.